अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वो प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने शेल्स एंड सब शेल का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एटम को हम एक समझ लेते हैं एक विलेज, और विलेज जो है वो उसमें होते हैं हाउसेज जो होते हैं उसमें रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर पीपल एग्जिस्ट करते हैं, पीपल रहते हैं। इसी तरह बिल्कुल एटम भी होता है। एटम जो होते हैं उसको उसके अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो की है आप इसको याद रखें, इंशाल्लाह कभी भी आपसे शेल्स और सब शेल का जो कॉन्सेप्ट है कभी भी आपसे मिक्सअप नहीं होगा। सो हमने देखा था कि जो सब शेल्स होते हैं ये मेनली हमारे पास चार होते हैं। इसको हम एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स होते हैं इसके हमने देखा था कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है। अगर हम एस की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम पी की बात करें तो इसमें 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 6 आ सकते हैं। अगर हम डी की बात करें तो इसमें 10 आ सकते हैं। अगर हम एफ की बात करें तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। इससे कम भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो इसकी इतनी है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद अब हम देखेंगे अब वो प्रिंसिपल कि कैसे इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी फिलिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से पहले इसमें फिलिंग कर दें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से नहीं होता। इसके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल करना होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बाद में फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज ऑर्डर आपको बताया है कि किस तरह से एनर्जी बढ़ती है ऑर्बिटल्स की। देखिए यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब 4s के बाद जो है वो 4p भी आ सकता था लेकिन इन्होंने 3d लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो 4s है या जो 3d है इसको पहले लिखना चाहिए था, 4s जो है इसको बाद में लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 4s जो है इसको इसलिए पहले लिखा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है 3d के मुकाबले में। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बाय यूजिंग अब वो प्रिंसिपल। यानी अब वो प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो ऑर्बिटल्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते वक्त। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बताते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल फर्स्ट टू द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल। पहले क्या करना होता है, लोवेस्ट एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। अवेलेबल टू इट, जब उसको लोवेस्ट एनर्जी सबशेल जो होंगे वो अवेलेबल होंगे तो सबसे पहले उसको फिल करना होगा। उसके बाद क्या होगा, देन द हायर एनर्जी सबशेल। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हायर एनर्जी सबशेल है उसको बाद में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं the electron will first fill 1s 2s 2p 3s 3p 4s and then 3d। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फिलिंग पहले कहाँ पे होगी, पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद 3d। क्योंकि जो 4s है इसकी एनर्जी क्या है, कम है 3d के मुकाबले में। तो हमने देखा कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल करते हैं, तो इसलिए जिसकी एनर्जी कम थी, यानी 4s जो है इसकी एनर्जी कम है तो उसको पहले फिल किया गया, और 3d जो है इसकी एनर्जी क्या है वो ज़्यादा है तो उसको बाद में फिल किया गया। तो उसके लिए हम एक छोटी सी की जो है वो देखेंगे। आपके पास जो बुक होगी, मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी डाल दूँगी। मेरे पास जो बुक है उसकी वो की यहाँ पे नहीं दी हुई, जो आपके पास बुक है वहाँ पे यहाँ पे उसकी की भी बनी हुई है, वो की यहाँ पे मैं बना के देती हूँ। तो आप जब भी आप लोगों के पास में देखिए फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है यहाँ पे आपसे आपको दी गई है, इस पेज के ऊपर देखें आपको दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको किस तरह से खुद से कर सकते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है 18 के, तो आपको दिए में कोई भी एलिमेंट है तो आप इसको इजीली किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1s, फिर यहाँ पे आ जाते हैं 2s 2p, इस तरह आ जाते हैं 3s 3p 3d, फिर आगे आ जाते हैं 4s 4p 4d 4f, फिर आगे आ जाते हैं 5s 5p 5d 5f, ठीक है। इस तरह से अब आपने क्या करना है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखें यहाँ पे आ जाता है 6s 6p 6d और आगे आ जाएगा 6, अच्छा ओके। उसके बाद अब आगे आ जाए 7s 7p, इस तरह आगे आ जाएगा 8s, ये आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको देखना, ये की आप लोगों ने याद रखनी है। पहले इसको आप समझ लें 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरह से आप लोग इसको सीख लें। फिर आपने क्या करना है, एक एरो जो है वो बनाना है इस तरह से। देखें इस तरह से एरो आप लोग इसके ऊपर ड्रा करोगे, जैसे ये देखें इस तरह का एरो जो है आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रा करने हैं।
ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर एरोज जो है वो ड्रा करने हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी सबसे पहले कहाँ पे फिलिंग इसकी होगी, 1s में इसकी फिलिंग होगी। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करोगे, वापस यहाँ से जाओगे और यहाँ से स्टार्ट लोगे। फिर यहाँ पे देखिए 2s में इसकी फिलिंग हो जाएगी। फिर इधर नहीं आएंगे, फिर आप लोग कहाँ जाओगे, वापस से आओगे और यहाँ पे इधर आ जाओगे। ठीक है, फिर ये इन दोनों में फिलिंग करेंगे। फिर इधर नहीं आओगे बल्कि कहाँ पे जाओगे, वापस जाओगे और यहाँ से स्टार्ट लोगे। ठीक है, नहीं 3p से स्टार्ट लोगे। इसी तरह आप लोग 4s में, 4s के बाद 5s में नहीं जाओगे बल्कि कहाँ जाओगे, 3d में आओगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसका मेथड थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ जो एटम्स आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसको देखेंगे। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं। देखिए हमने कहा था कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, फिलिंग करते वक्त हमने ये देखा था कि एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इतने आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। ये जो कॉन्सेप्ट नहीं, हमें वो प्रिंसिपल जो है ये देता है कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करना है, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को हमने जाना है। तो यहाँ पे देखें 1s, हाइड्रोजन के पास इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। तो इसके देखिए 1s के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ठीक है, इस तरह देखिए हीलियम तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिथियम की बात करें तो लिथियम में देखिए लिथियम के पास 3, एटॉमिक नंबर उसका 3 है, इसका मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, s1s2। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो वो 2 हमने यहाँ पे डाल दिया। बजाय इसके कि हम 3 इसमें डाल दें, हमने इसमें 2 डाल दिया है। कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो एक हमने 2s1 में डाल दिया। देखिए 2s में डाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ही। देखो ऊपर की जो वैल्यूज़ है ना, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेरिलियम जो है इसमें देखिए 1s2 2s2, देखिए दोनों फिल हो गए। नेक्स्ट एटम में अब आओगे बोरॉन। बोरॉन में आप देखेंगे 1s2 2s2। अब देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी एस की कंप्लीट होती जा रही है, यहाँ पे देखें 2p1 हो जाएगा। इसी तरह कार्बन की देखें तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2। अब जब तक p कंप्लीट नहीं होगा, जब तक p में मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं आएगी, तब तक आप लोगों ने p में फिलिंग करनी है। p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 इसमें उन्होंने फिल कर लिए। यही बात है ना, 6 उन्होंने फिल कर लिए। अब 7 इसमें नहीं आ सकता, अब इसने क्या करना है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें, नेक्स्ट जो शेल है उसमें आएगा। अब देखिए 2p के बाद 2s है ना, 2p के बाद कौन सा आ रहा है, 3s आ रहा है। तो देखिए 3s जो है, अब 3s की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 3s में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेक्स्ट जो है वो 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। तो 3p जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 3p जब तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3p के बाद फिर 4s स्टार्ट हो जाएगा। 4s के बाद क्या होगा, 3d स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है मुख्तलिफ शेल्स के उसमें दौरान। अब यहाँ पे आप लोगों को आर्गॉन तक मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरा एलिमेंट, इसमें जितने भी हैं ये तो आपको दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम क्या करते हैं, स्कैंडियम का लेते हैं। ठीक है, स्कैंडियम का लेंगे, उसके बाद देखिए हम वेनेडियम के भी लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लेंगे, इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें 18 के आर्गॉन तक आपको बताए हुए हैं, आपकी बुक में है, लेकिन स्कैंडियम और वेनेडियम के हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्कैंडियम लेंगे। ठीक है, स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, वो 21 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आना है और आपने लेना है 1s के बाद आपका आता है 2s के बाद आपका आता है 2p के बाद आपका आता है 3s के बाद आता है आपका 3p के बाद आपका आता है 4s के बाद आपके पास आता है, देखिए 4s के बाद वापस जाओगे तो आ जाएगा 3d, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी फिलिंग करते हैं कि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हमने देखनी है, 2 इसमें आ जाएंगे, फिर 2 इसमें आ जाएंगे, फिर 6 इसमें आ जाएंगे, फिर इस तरह देखिए 6 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे 6 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते। तो एस में कितने आ जाएंगे, 2, पी में कितने आ जाएंगे, पी में इसमें 6 आ जाएंगे, एस में कितने आ जाएंगे, 2। तो गिन लें ज़रा, ये देखिए 2 और 6 ये 10 हो जाएंगे, और ये 10 जो है 20। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो यहाँ पे डी में हमने क्या कर दी, 1 फिल कर दिया। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब हम वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम का क्या है, 23 है। ये देखिए वेनेडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, वो 23 है। ठीक है, तो हम इसके एटॉमिक नंबर 23, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 23 है, न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। सो हम क्या करते हैं, यही वैल्यूज़ देखिए, पहले 1s, ठीक है,
फिर हम क्या लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन कितने उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो 1s2, इस तरह दूसरे में आ जाएगा 2s2, फिर आ जाएगा 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, फिर इसके बाद आएगा 3p, फिर देखिए 3p के बाद आएगा 4s के बाद आएगा 3d, ऐसे ही है। अब इसमें 2 2 6 2 6 2, ये कितने हो गए 20, और यहाँ 23 है, तो 23 में से 20 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह अगर आप जिंक की बात करते हैं ना, जिंक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिंक में एटॉमिक नंबर उसका क्या है, जिंक का टोटल 30, एटॉमिक नंबर उसका 30, इसका मतलब 30 उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 1s 2s 2p, उसके बाद आएगा 3s के बाद आएगा 3p के बाद आएगा 4s के बाद आएगा 3d। देखें 2 2 6 2 6 2 कितने हो गए 20, और डी में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 10, तो देखिए 10 हमने लिख ली, सही है। अब जिंक के बाद जो एलिमेंट आएगा फिर वो डी नहीं होगा, बल्कि डी के बाद देखिए 3d के बाद फिर आगे कौन सा स्टार्ट होगा, 4p स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इस तरह से लिखते हैं। आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लाजमी यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। आपको 4-5 एलिमेंट्स दिए होते हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को लिखना होता है। ये ट्री आप लोग ये देखिए कि आप लोग याद रखें कि पहले 1s फिर 2s, फिर वापस जाओगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3 के बाद वापस आओगे, ऐसा नहीं कि इस तरह से आप लोग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जा रहे होते हैं जिससे फिर क्या करते हैं उसमें गलतियाँ आ जाती हैं। आप लोगों ने पहले यहाँ पे, फिर वापस आना, फिर यहाँ, फिर वापस आना यहाँ, इस तरह से वापस आप लोगों का जो एरो है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से ख़त्म हो गए तो आपने वापस जाना, नेक्स्ट लाइन आपने इधर से स्टार्ट करनी है। तो ये है आप लोगों का वो प्रिंसिपल, और ये कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मैंने आपको बता दी। मोर ज़्यादा प्रैक्टिस जो है आपकी बुक में दी हुई, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद से कर सकते हैं।